नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV Live.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और न सिर्फ बिहार का चुनाव इस बार अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है, बल्कि इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग भी है सियासी लिहाज से भी। इस बार जो एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है वो अपनों से ही है। तो एनडीए पर हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई में चुनौती कौन है, जो सामने सियासी दुश्मन है वो, या फिर जो अपने हैं वो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुखर प्रवक्ता, कद्दावर नेता राजीव रंजन सर हैं। सर, हमने अपनों से लड़ाई है ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक खबर आई कल, आपकी पार्टी के उम्मीदवार ने सिंबल वापस कर दिया और उसको लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही गई। ये कहा गया कि भले ही ये दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में पूरी एकजुटता है, और खासकर तब से जब एलजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, जमीनी हकीकत वैसी नहीं है, और अंतर विरोध के डर से आपकी पार्टी के उम्मीदवार ने सिंबल वापस कर दिया। दरअसल वहां से जिन्हें सिंबल मिलना था उन्हें मिल गया है। नाम में समानता होने की वजह से मनोज कुशवाहा जी को वो सिंबल चला गया था। उन्होंने सदाशयता के साथ उसे लौटा दिया। दरअसल वो मनोज कुमार जो हमारे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्हें ही वहां लड़ना था और उनका वहां से आवेदन भी पहले से हमारे पास था। अब एक बात देखिए, कई चीजें कही जा रही है। दरअसल बिहार में ये पूरी लड़ाई दो अलायंसेस के बीच है, बाकी कोई कहीं नहीं है। न घर के अंदर से कोई जो बातें कही जाती हैं कि एनडीए से निकल करके कोई बहुत बड़ा करिश्मा कोई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दो अलायंसेज हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए और दूसरी तरफ ये जो तथाकथित महागठबंधन है, इसके बीच मीलों का फासला है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा है और 3/4 सीटों पर एनडीए एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। सर, चिराग पासवान को लेकर बात होगी, एलजेपी को लेकर बात होगी। एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जाहिर तौर पर जेडीयू की बड़ी जीत ही इसको कहेंगे। अगर आपके लिहाज से इसको देखा जाए तो बीजेपी ने खुलकर ये कहा कि एनडीए में वही रहेगा जिसे नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर होगा। दूसरी तरफ लोजपा ये दावा कर रही है कि हम एनडीए से अलग नहीं हुए हैं, बिहार में तो जेडीयू और माफ कीजिएगा बीजेपी और एलजेपी की ही सरकार बनेगी। आपके उम्मीदवारों के खिलाफ वो उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। लगता नहीं कि कुछ सीटों पर ही सही, लेकिन खेल खराब कर सकते हैं। देखिए, विधानसभा के चुनाव में मतदाताओं को ये पता है कि वोट काटने वाली पार्टी को वोट करके कहीं ना कहीं वो एक मजबूत और लोकप्रिय गठबंधन के रास्ते में कांटे नहीं बिछाना चाहेंगे। दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 143 अगर वो लड़ते हैं तो हमारी सीटें तो 121 हैं, 122 हैं। 21 सीटें तो बीजेपी के खिलाफ वो लड़ेंगे और इसकी शुरुआत उन्होंने गोविंदगंज से कर दी है। दरअसल अगर रामविलास जी स्वस्थ रहे होते और जीवित होते तो ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। पूरी तरह से अपरिपक्वता की वजह से यह स्थिति पैदा हुई। महत्वाकांक्षाएं बुरी नहीं है, लेकिन जमीन पर अगर आपका आधार नहीं है और सपने बड़े हैं तो फिर उनका धराशायी होना भी तय है। कई बातें सामने आ रही है। आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ भी लोजपा उम्मीदवार उतारेगी और गोविंदगंज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के कई नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया है। खासकर दो नेताओं का जिक्र हम यहाँ करना चाहेंगे, रामेश्वर चौरसिया और राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि कभी वो सीएम पद के दावेदार थे बिहार में। तो ये दोनों नेता सिर्फ टिकट के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है, ये सारा बीजेपी का खेल है। आपने आपने मान लिया है कि बीजेपी का कोई खेल नहीं है और बिल्कुल सब कुछ ठीक है? आप चले जाइए पिछले 4-5 चुनाव में टिकटों के वितरण के बाद ये दृश्य उपस्थित होता ही है। कई लोग
चुनाव लड़ना चाहते हैं और गठबंधन में अगर उनको सीटें नहीं मिल पाती हैं, गठबंधन में उनके हिस्से में सीट होने के बाद भी उससे बेहतर उम्मीदवार कई बार होता है पार्टी के जो पैमाने होते हैं उसके आधार पर, तो कई लोग उस फैसले के खिलाफ उम्मीदवारी दर्ज करते हैं। लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी या जदयू के बीच किसी खींचतान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया। इसके पहले भूपेंद्र यादव ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के हर महत्वपूर्ण नेता ने ये कहा है कि हमारा गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, जो नीतीश कुमार जी को गठबंधन का नेता मानेगा वही हमारे साथ है। आपने पिछले चुनाव की बात की सर, पिछले चुनाव को लेकर हम भी बात करना चाहेंगे। पिछला जो चुनाव रहा है विधानसभा का 2010 का, अगर मुझे ठीक तरह से याद हो 2015 का स्ट्राइक रेट आपके सहयोगी पार्टी का ज़्यादा रहा है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। महागठबंधन के साथ जब आप लड़े तो आरजेडी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। इस बार एक बात कही जा रही है कि जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर एक नाराजगी भी है बिहार में, डर है कि स्ट्राइक रेट बीजेपी से बहुत कम रह जाए। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे या जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीतेंगे, जमीन पर जो विकास है उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। सड़कें, बिजली, जो आधारभूत संरचना बिहार में स्थापित हुआ, 6000 पुल बने, 18 मेगा पुल बने, अब 9 राष्ट्रीय उच्च पथ की परियोजनाओं का शिलान्यास हो गया है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, शराबबंदी है, बिहार के की जो आधी आबादी है वो नीतीश कुमार जी को एक तरफा अपना आशीर्वाद और अपना वोट कर रही है। तो इसका लाभ भाजपा को भी मिलेगा और जदयू को भी मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि स्ट्राइक रेट जैसी बातें केवल मीडिया में होती है, और इसीलिए जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का साझा ऐलान हो रहा था, वहाँ भी आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मिल चुका था। तो सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, एनडीए से जुड़े हुए हैं, और जेडीयू के कद्दावर नेता और प्रवक्ता राजीव रंजन जी से हम बात कर रहे थे। जेडीयू से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल थे, एनडीए से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल थे, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।